निफ्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देखिए पहला जो मेजर फैक्टर है वो ये है, जो यूएस के फ्यूचर्स हैं, ठीक है, वो पॉजिटिव हैं। लेकिन मेरे को एक चीज दिख रहा है कि आजकल यूएस के मार्केट उतना इफेक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे इंडियन मार्केट को, ठीक है, ये मैं ऐसा ऑब्जर्व किया हूं। आप लोग क्या ऑब्जर्व किए कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। सेकंड है कि 42,500 पे पुट राइटर ज्यादा हैं एज कंपेयर टू कॉल राइटर, ठीक है। यानी एक चीज हमको समझ में आ रहा है कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन गया है, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बैंक निफ्टी 42,500 के ऊपर क्लोज होके गया है, ठीक है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट ये है कि अब हमको ये दिख रहा है बैंक निफ्टी में कि बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे होल्ड कर रहा है। रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है? 42,700, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। चलिए समझते हैं चार्ट। सो यहां पे देख सकते हैं अभी क्या है बैंक निफ्टी, ऑफ कोर्स इट्स अ बॉक्स पैटर्न। रेजिस्टेंस है ऊपर साइड का 42,700 और नीचे है 41,770। आपको पहले बताया हुआ 1000 पॉइंट का रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेवल कर रहा है, हमको बस रेंज ट्रेडिंग करके चलना है। अब क्या हो रहा है पहली बात मैं आपको समझाता हूं। सो यहां पे आप लोग देख पा रहे हैं जब भी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के आसपास आता है गिर जाता है, आता है गिर जाता है, ठीक है। बट यहां पे पहली बार ऐसा हुआ है ट्रेडर्स कि बैंक निफ्टी होल्ड कर रहा है। फ्राइडे को प्रयास बहुत किया नीचे जाने का, लेकिन क्या हुआ? नीचे नहीं गया, राइट। अब सुनिए मैं आपको बताता हूं कि अगर हमारा बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है तो क्या करके चलना है, ठीक है। सो अब हम चलते हैं पहले 550 का लेवल सस्टेन करता है, हमको बाय करके चलना है फॉर द टारगेट ऑफ 42,630 एंड 42,700। ये हमारा दो टारगेट होगा। यहां पे ट्रेडर्स एक काम कर सकते हैं, आप लोग 42,400 का आप सी ले सकते हैं लास्ट एक्सपायरी का, दैट मींस मंथली एक्सपायरी का, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट बाय करके चलना है 340 टू 330 के आसपास। एसएल हो जाएगा आपका 310 का, टारगेट होगा 360 380 का। ये दो टारगेट होंगे हमारा इस कॉल ऑप्शन में। मैं आपको कुछ एक बैक डेटा दिखाना चाहूंगा और इस डेटा के लिए एक लाइक तो बनता है, क्योंकि ये मैं बता दूं आपको, इतना गारंटी देके बोल दूं, ये यूट्यूब पे कोई आपको दिखाया नहीं होगा। देखो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न मैं आपको दिखाता हूं, बार बार कैसे जा रहा है बैंक निफ्टी ऊपर। रेंज बनाता है सेम, ऊपर गया, रेंज बनाता है, ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, सेम एग्जैक्टली रेंज जैसा बना दिया है। अब क्या करेगा? यू नो इट वेरी वेल, ठीक है। तो प्लीज इसके लिए एक लाइक तो बनता है ट्रेडर्स ना, ठीक है। तो यही होने वाला है। अब फ्लैट का तो मैंने बता दिया है, ठीक है। अच्छा 700 में क्यों लास्ट टारगेट दे रहा हूं? क्योंकि देखो 700 के आसपास हमारा हर बार रेजिस्टेंस लेके नीचे गिरता है। अब सुनिए अब क्या होता है यदि हमारा बैंक निफ्टी 42,700 के ऊपर सस्टेन करता है 20 से 25 मिनट, ठीक है। देखो ध्यान रखो 42,700 पता है क्या है? एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, एज यू कैन चेक आउट। सॉरी यहां पे देख सकते हैं फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तो 42,700 के ऊपर हम बाय करके चलेंगे। फ्रेश वाला टारगेट होगा 42,800 एंड 42,850। ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, ध्यान रखिएगा। अंडरस्टूड। यदि मान लीजिए किसी वजह से गैप अप खुलता है, क्योंकि यूएस का मार्केट ऊपर है अच्छा खासा, तो यदि किसी वजह से गैप अप खुलता है, अब सुनिए, गैप अप खुलने के बाद हमको सस्टेन चाहिए, मतलब हमको कंसोलिडेशन चाहिए। ऐसा नहीं हो कि गैप अप खुला और तुरंत भाग गया, तब हम बाय नहीं करेंगे। सुनिएगा, यदि गैप अप खुल गया और 42,700 के ऊपर लगभग 20 से 25 मिनट सस्टेन करता है, कंसोलिडेट करता है, और जैसे ही कंसोलिडेशन का हाई टूटेगा हम बाय करके चलेंगे, ठीक है। हम बाय करके चलेंगे। अगेन से वही टारगेट होगा 42,800 42,850 का। ये चीजें हैं। बस मेक श्योर वन थिंग कि कंसोलिडेशन होना चाहिए। अगर कंसोलिडेशन नहीं होगा अवॉइड करके चलेंगे।